कोयला का माफिया अगर देखेंगे तो कोयला माफिया बाहर का मिलेगा, शिक्षा माफिया बाहर का मिलेगा, उद्योग माफिया भी बाहर का मिलेगा, बालू माफिया भी बाहर का मिलेगा, तो झारखंड बना क्यों? मेरा कहना है कि माफिया भी बनेगा तो झारखंड का बनेगा, सीधा सा यानी स्टेट। आप लोग माफिया बनाना चाह रहे मैं माफिया बनाने का बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा ये कहना है कि जितने भी बड़े पद हैं या फिर जो भी चीज हो, दबंग हो या उसमें बड़े नाम आए, बड़े उद्योगपति बने, बिजनेसमैन बने, कलाकार बने, तो झारखंडी को बनाया जाए, ये हमारा ये कहना है। आभार प्रकट करना चाहूँगा अपने केंद्रीय अध्यक्ष श्री टाइगर जयराम महतो जी का, जो इतना बड़ा जिम्मेवारी, क्योंकि केंद्रीय महामंत्री का जिम्मेवारी होता है कि सभी 24 जिला में राज्य के भ्रमण करना और संगठन को देखना और बाकी कामों कार्यों को देखना, विस्तार को देखना, किस तरह से वहाँ के लोग जुड़ रहे हैं, कार्यकर्ता किस तरह से काम कर रहे हैं, तो तमाम बड़ी जिम्मेवारी दी गई है और इसके लिए जयराम दा को बहुत बहुत आभार प्रकट। और आप देख रहे होंगे कि सीजीएल मामले में जिस तरह से बर्खास्त किया गया नीरज सिन्हा जी को, आप देख रहे होंगे कि मेरे ऊपर भी 15 बड़ी धाराएं लगाया गया है। ऊपर भी एफआईआर जी, मेरे ऊपर भी 15 बड़ी धाराएं लगाया गया है। देवेंद्र नाथ महतो और मनोज यादव के बाद तीसरा नाम प्रेम नायक का ही है। कितना एफआईआर हुआ है? 15 एफआईआर है, 15 बड़े मामले मेरे ऊपर दर्ज। गिरिडीह लोकसभा इंडिया गठबंधन में जाता है आजसू पार्टी की ओर से, और आजसू पार्टी की पकड़ बोला जाता है कुर्मियों में, और आप लोगों का जो भी वोट बैंक है कुर्मियों में बहुत अधिक देखा जा रहा है, तो वहाँ दोनों कुर्मी नेता उतरेंगे तो किस तरह की लड़ाई होगी? आजसू से चंद्र प्रकाश चौधरी की उम्मीदवार होने की संभावना है 2024 लोकसभा से, अभी तक घोषणा नहीं हुई है। एक तरफ जयराम महतो जी, एक तरफ चंद्र प्रकाश चौधरी जी, और इंडिया गठबंधन से भी एक कोई उम्मीदवार आएंगे, तो किस तरह का टक्कर देखें? देखिए, हम तो बस बात करेंगे कि हम कैसे खेलेंगे पिच पे, हमारा बात ये क्या रणनीति है? जी बिल्कुल, वही मैं बात कर रहा हूँ कि हम पिच पे कैसे खेलेंगे। वो पिच में यॉर्कर बाउंसर या किस तरह का गेंद आएगा उसका हम लोग सभी तरह की तैयारी कर चुके हैं, या यॉर्कर फेंका जाएगा या बाउंसर फेंका जाएगा, या जिस तरह का पिच होगा, स्पिन करेगा या फास्ट खेला जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। गिरिडीह के पिच पर हम लोग खेलने के लिए तैयार हैं और सारी जो है हमारी तैयारी जो है बढ़ चढ़ करके है, और तैयारी जनता की है, मेरी नहीं, हमारी नहीं है, जनता की तैयारी है। और जनता का तैयारी इस बार ऐसा है कि भारी से भारी मतों से हम लोग वहां विजयी। जोहार, मैं जाबाज, आप देखना शुरू कर दिए हैं द न्यूज खजाना। हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रेम नायक जी, जो लगातार भाषा आंदोलन, खतियान आंदोलन से जुड़े रहते हैं, और हाल ही में इन्हें जेबीकेएसएस ने बड़ी जिम्मेदारी दी है, केंद्रीय महामंत्री बनाया गया है। तो चलिए आज हम प्रेम नायक जी से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आगे की रणनीति क्या है, जेबीकेएसएस लोकसभा में किस तरह की रणनीति बना रही है और कौन कौन से उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। पहले बहुत बहुत बधाई हो प्रेम नायक जी, आपको बड़ी जिम्मेदारी मिली है पार्टी की ओर से। न्यूज खजाना को जोहार, और आपके जितने भी श्रोतागण हैं उनको क्रांतिकारी जोहार और खत्यानी जोहार। जेबीकेएसएस की ओर से आपको बड़ी जिम्मेदारी मिली है, केंद्रीय महामंत्री का पद मिला है, तो कैसे दायित्व को निभा पाएंगे? बड़ी जिम्मेदारी होती है एक महामंत्री की, कैसे पार्टी विस्तार करेंगे और क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखिए, सबसे पहले तो आभार प्रकट करना चाहूँगा अपने केंद्रीय अध्यक्ष श्री टाइगर जयराम महतो जी का, जो इतना बड़ा जिम्मेवारी, क्योंकि केंद्रीय महामंत्री का जिम्मेवारी होता है कि सभी 24 जिला में राज्य के भ्रमण करना और संगठन को देखना और बाकी कामों कार्यों को देखना, विस्तार को देखना, किस तरह से वहाँ के लोग जुड़ रहे हैं, कार्यकर्ता किस तरह से काम कर रहे हैं, तो तमाम बड़ी जिम्मेवारी दी गई है और इसके लिए जयराम दा को बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा, और तमाम राज्य के वासियों को भी आभार प्रकट करना चाहूँगा, जो इतना स्नेह और प्यार दुलार उन्होंने दिया। बीजेपी ने हाल के दिनों में अपने झारखंड में 11 प्रत्याशियों का नाम घोषित कर दिया है, तो जेबीकेएसएस कब अपने प्रत्याशियों का नाम घोषित करेगी और कितने लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी? देखिए, जेबीकेएसएस के बारे में हम लोग जिस तरह से मंथन किए हैं, तो 5 से 6 लोकसभा पे हम लोग उम्मीदवार उतारेंगे, और साथ ही साथ कोशिश रहेगा कि कहीं का कार्यकर्ता, जैसे कि कई लोग नाराज हो रहे हैं, तो कार्यकर्ता जहां का ज्यादा तादाद में हमें
कहेंगे कि हम लोग इच्छुक हैं, तो हम लोग जग जाहिर है कि सीधी सी बात है कि हम लोग बैक नहीं होना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग आगे की तरफ देख रहे हैं, पॉजिटिव रूप से देख रहे हैं और वर्तमान की स्थिति परिस्थिति को देखते हुए हम लोग आगे की रणनीति तैयार किए हैं और किसी भी कार्यकर्ता को हम लोग खोना नहीं चाहते हैं। इसलिए हम लोग सबकी मद्देनजर रखते हुए, सबकी बात को रखते हुए अगर इच्छुक रहेंगे कोई साथी, तो हम लोग वहां भी लड़ना चाहेंगे। ऐसे 4 से 5 सीटों पर अभी फिलहाल बात बनी है। कौन कौन सीटें हैं और कौन कौन से उम्मीदवार हैं? जाहिर सी बात है कि पहाड़ों की जो गिरिडीह में जो गिरी का जो नाम छुपा हुआ है, गिरी मतलब पहाड़ होता है, तो गिरिडीह से हमारा दादा पारसनाथ पहाड़ से दादा का नाम है और उसके बाद हजारीबाग और चतरा, कोडरमा भी क्लियर हो गया है मनोज जी का, और धनबाद, जमशेदपुर, रांची, ये सब नाम अभी आया है। बाकी जगह नाम क्लियर होने के बाद आपको बताया जाएगा। संथाल में क्या आप लोगों की एंट्री हो पाएगी, आप लोगों की पार्टी की? क्योंकि अभी तक संथाल परगना में कोई बड़ा कार्यक्रम भी नहीं हो पाया। नहीं, आपको नहीं पता है, फिर संथाल परगना में हुआ है, लेकिन अभी जिस तरह से होना चाहिए और भी कार्यक्रम वहाँ होने की संभावनाएं हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हो जाए अभी। लेकिन हमारा स्टार प्रचारक अगर कहा जाए तो स्टार प्रचारक हमारे दादा ही हैं, तो इसलिए ज़्यादा हम लोग फोकस किए हैं कि हमारी जड़ मजबूत हो और हमारी जड़ ये 2024 में गिरिडीह का लोकसभा चुनाव ही रहेगा। अब हम लगातार भी देख रहे हैं कि आप लोगों की जो पार्टी है वो सिर्फ गिरिडीह पे ही फोकस ज्यादा कर रही, तो आखिर इसका वजह क्या है? क्या अन्य लोकसभा पे उस तरह का प्रचार प्रसार नहीं दिख पा रहा है, उस तरह की एक्टिविटी नहीं दिख पा रही है? देखिए, कहा जाए कि जिनके विचारों पे हम लोग चल रहे हैं और उनका नाम है जयराम महतो और वो गिरिडीह के लोकसभा चुनाव से लड़ रहे हैं, तो हमारी आन बान शान क्या जो भी है वो गिरिडीह लोकसभा बहुत बड़ा मायने रखता है। इसलिए हम लोग तमाम लोग वहां पे चाहेंगे कि भारी से भारी मतों में गिरिडीह के लोग, और आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रार्थना निवेदन करना चाहूंगा कि जितने भी लोग गिरिडीह के हैं वो तमाम इस पारसनाथ की धरती से एक बड़ा चेहरा, एक कहा जाए कि क्रांतिकारी चेहरा जो जयराम महतो जी हैं, जो जिस तरह से विचार उन्होंने राज्य के अंदर 2.5 वर्षों में फैलाया है भाषा आंदोलन और खत्यान आंदोलन को लेकर के, और झारखंड के सहित कई अन्य राज्य उनके भाषण को सुनते हैं, उनको फॉलो करते हैं, तो तमाम बड़ी पार्टियां उन पर नजर गड़ाए हुए हैं। और हम चाहते हैं कि झारखंड को अगर बदलना चाहते हैं तो आपका प्यार और दुलार बहुत ही जरूरी है। और इस बार आप लोग पैसे और जो जाति पाति और कई तरह की जो धारणाएं और खेला खेला जाता है वो खेला से बचें और दारू मुर्गा शराब जो भी मतलब गलत नीतियां रही है अन्य पार्टियों की, उससे निकल करके बाहर निकलें और झारखंड को बदलने में आप तमाम जितने भी महिलाएं हैं, जितने भी पुरुष लोग हैं, जितने भी स्टूडेंट वर्ग के लोग हैं, जितने भी किसान भाई हैं, सभी से मेरा अनुरोध होगा कि आप लोग बाहर निकल कर बढ़ चढ़ करके वोट करें और 2024 में एक ऐसे क्रांतिकारी साथी को चुने जो राज्य ही नहीं देश के अंदर बहुत बड़ा काम करने का काम करेंगे। गिरिडीह लोकसभा इंडिया गठबंधन में जाता है आजसू पार्टी की ओर से, और आजसू पार्टी की पकड़ बोला जाता है कुर्मियों में भी, और आप लोगों का जो भी वोट बैंक है कुर्मियों में बहुत अधिक देखा जा रहा है, तो वहां दोनों कुर्मी नेता उतरेंगे तो किस तरह की लड़ाई होगी वहां? जी बिल्कुल, देखिए कुर्मी का बात अगर कहा जाए तो महतो समाज के लोग, जैसे आज का दिन जो है सुनील, सबसे पहले तो मैं स्वर्गीय सुनील महतो जी को मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। आज उनकी शहादत दिवस है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि शहीद सुनील महतो जी जिस तरह से गरीबों के साथ और दबे कुचले लोगों को साथ जिस तरह से उन्होंने न्याय किया और उनके लिए लड़ाइयां लड़ी, जिनके कारण उनको मारा गया, और बड़ी कंपनियों जिनके पेट में दर्द होता था, जो मतलब निडर होकर के सारी बातों को रखते थे, उनको बहुत ही बड़ी साजिश के तहत उनको मुख्य अतिथि बुला करके और बहुत ही राजनीति और रणनीति तैयार करके उनको साजिश के तहत मारा गया। तो मैं ये बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि ये क्रांतिकारी स्थान है, ये झारखंड जंगल झाड़ से बना ये झारखंड, और यहाँ तमाम बड़े बड़े वीर सपूत पैदा हुए हैं। और आज जो आप कहते हैं महतो समाज की जो बात कर रहे हैं, तो महतो समाज ने बढ़ चढ़ करके खून बहाया इस राज्य के लिए। इसलिए तमाम उन ऐसे सभी महतो समाज के लोगों से मेरा निवेदन है, प्रार्थना है कि आप लोग क्रांतिकारियों के साथ दीजिए, जो अगर आपके बीच में अगर ऐसे भी लोग हैं जो राज्य को ठगने का काम कर रहे हैं, देश को ठगने का काम कर रहे हैं, उनके साथ आप नहीं रहें। तो क्या जो आजसू से चंद्र प्रकाश चौधरी की उम्मीदवार
होने की संभावना है 2024 लोकसभा से, अभी तक घोषणा नहीं हुई है। तो एक तरफ जयराम महतो जी, एक तरफ चंद्र प्रकाश चौधरी जी, और इंडिया गठबंधन से भी एक कोई उम्मीदवार आएंगे, तो किस तरह का टक्कर देख रहे हैं? देखिए, हम तो बस बात करेंगे कि हम कैसे खेलेंगे पिच पे। हमारा बात ये क्या है कि रणनीति है आप जी लोगों बिल्कुल वही मैं बात कर रहा हूँ कि हम पिच पे कैसे खेलेंगे। वो पिच में यॉर्कर बाउंसर या किस तरह का गेंद आएगा उसका मैं हम लोग सभी तरह की तैयारी कर चुके हैं। या यॉर्कर फेंका जाएगा या बाउंसर फेंका जाएगा या जिस तरह का पिच होगा, स्पिन करेगा या फास्ट खेला जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। गिरिडीह के पिच पर हम लोग खेलने के लिए तैयार हैं और सारी जो है हमारी तैयारी जो है बढ़ चढ़ करके है। और तैयारी जनता की है, मेरी नहीं, हमारी नहीं है, जनता की तैयारी है। और जनता का तैयारी इस बार ऐसा है कि भारी से भारी मतों से हम लोग वहां विजयी होंगे। क्या मुद्दे होंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में, क्योंकि ये पूरे भारत वर्ष में चुनाव होता है, ये तो ये केंद्रीय मुद्दा भी हावी रहता है इसमें, तो कैसे आप लोग झारखंड के मुद्दे को उठाएंगे और उस वोटर के माइंड में घुसाएंगे? जी बिल्कुल, हमारा मुद्दा है मिट्टी, भाषा, खत्यान, जिससे हमारा नाम जुड़ा है, जिससे हमारी पहचान बनी है, वही हमारा मुद्दा है। उससे उससे हम भटके नहीं है, ना कभी भटकना चाहेंगे। भाषा आंदोलन से हमारी जो पार्टी का उदय हुआ है और खत्यान आंदोलन जो कर रहे हैं, तो इससे हम लोग कभी नहीं हटेंगे। जो हम लोग जिससे जन्म हुआ है उसको लेकर के चलेंगे और उसी को लेकर के हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता के बीच में अभी आप देख ही रहे होंगे कि जितने भी छात्र लोग हैं जो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो हम लोग के ऊपर जो तमाम तरह की बड़े बड़ी धाराएं लगाई गई है। और आप देख रहे होंगे कि सीजीएल मामले में जिस तरह से बर्खास्त किया गया नीरज सिन्हा जी को, आप देख रहे होंगे कि मेरे ऊपर भी 15 बड़ी बड़ी धाराएं लगाया गया है। ऊपर भी एफआईआर जी मेरे ऊपर भी 15 बड़ी धाराएं लगाया गया है। देवेंद्र नाथ महतो और मनोज यादव के बाद तीसरा नाम प्रेम नायक का ही है। कितना एफआईआर हुआ है? 15 एफआईआर है। अच्छा, 15 बड़े बड़े मामले मेरे ऊपर दर्ज है। किन मामलों में है? देखिए, मामला तो कहा जाए 353 है, 307 है। के वजह से लगा आप लोगों को? हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से सीजीएल के मामले में जो है, जो सेटिंग वेटिंग हुआ था, विरोध पेपर लीक हुआ था, उसको लेकर के घेराव, जेएसएससी कार्यालय घेराव करने के लिए गए थे। उसी बीच में कोई शराबी जो है वहां उत्पात करते हैं और छेड़ने का काम करते हैं। तो कोई अन्य, जैसे 24 जिला से छात्र आए हुए थे, तो हमारी पार्टी के साथ साथ अन्य पार्टियों के भी छात्र थे। और देखें कि हम लोग कामयाब हो रहे हैं आंदोलन को, तो उसको विफल करने के लिए थोड़ा सा हुड़दंगी किया और वो हमारे मत्थे पे जड़ दिया गया। तमाम जेबी केसेस के और जेएसएससी के कार्यकर्ता जो थे, स्टूडेंट जो थे, छात्र जो थे, उनके ऊपर धाराएं लगाई गई है। और किसी अन्य छात्र पर जो अन्य पार्टी से थे उनके ऊपर कोई भी धाराएं नहीं लगाई गई। ये सवाल खड़ा करता है कि सोची साची समझी साजिश किया गया था हम लोगों को फंसाने का, और हम लोगों को, निर्दोष लोगों को, इस आंदोलन को बर्बाद करना चाहते थे। यही आप लोगों के आंदोलन के बदौलत ही जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में गिरफ्तारियां भी हुई है, अध्यक्ष का भी इस्तीफा हुआ है, तो क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखिए, तमाम 4 मांगे बड़ी बड़ी थी हमारी, जैसे कि नीरज सिन्हा का इस्तीफा, जैसे कि जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ब्लैक लिस्टेड शायद वो भी होने वाला है, और सीबीआई का जांच, तो सीबीआई का जांच अभी नहीं हुआ है। एसआईटी का गठन हो चुका है और जांच हो रही है। नहीं, सीबीआई का जांच अभी शुरुआत नहीं हुआ है। तो हम लोग तो चाहेंगे कि सीबीआई का जांच हो और हमारी तैयारी। और चौथा मांग है कि जो धाराएं हम भी अभी हमारे ऊपर लगाई गई है उसको निरस्त कर दिया जाए, क्योंकि वो मामला कहीं है ही नहीं। किसी में हमारे कोई भी छात्र जो है उपद्रवी का काम किए ही नहीं है। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से वहां पर अपनी मांगों को लेकर के जेएसएससी कार्यालय का घेराव किए थे। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि वहां पर जो भी काम, जो हुड़दंगी हुआ है, 1-2 शराबी थे जो शराब के नशे में, मैं बार बार उन्हें चेतावनी दे रहा था कि आप इस तरह से बड़ा बड़ा आग करके, और जिस तरह से वो लाठी का इशारा करते थे कि हमको उस्काने का काम करते थे, तो मैं जो छात्र लोगों को समझाया कि नहीं, ऐसा नहीं करना है, लेकिन वो जो है सो लाठी चार्ज कर दिए हमारे महेंद्र प्रसाद के ऊपर, और 4 घंटा वो बेहोश रहे। उसके बाद लड़के लोगों ने थोड़ा सा उग्र होने का काम किया है, लेकिन फिर भी हमारे ओर से कोई भी वैसा काम नहीं हुआ है जिसका कोई मामला बन सके। हम लोग तो बस यही चाहेंगे, आपके चैनल के माध्यम से जो आह्वान है, निवेदन है, प्रार्थना है कि तमाम राज्य के लोग हमारे साथ जुड़े, क्योंकि हम लोग कोई नेता नहीं है, हम लोग कोई बड़े घराने से भी नहीं है, और ना हम लोग कोई नेता का बेटा है, ना बड़े उद्योगपति के बेटा है। हम लोग मामूली सा एक किसान के परिवार से आते हैं। आप
देख ही रहे होंगे कि हमारे आंदोलन में किसान भाइयों का, स्टूडेंट लोगों का, महिलाओं का जो बढ़ चढ़ करके हिस्सा है, उससे तमाम बड़ी बड़ी पार्टियां घबरा गई है और वो कहती है कि इतना बड़ा रकम कहां से लाते हैं, इतने बड़े आंदोलन को अंजाम कैसे दे रहे हैं। तो ये आंदोलन 2024 का हम लोग एक नया आयाम लिखेंगे, नया एक पैगाम लिखेंगे और साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा ये आंदोलन और एक नया जन्म होने जा रहा है क्रांतिकारियों का। और क्रांतिकारी हम लोग राज्य ही नहीं, पूरे देश को खंगालने का और सुधारने का काम करेंगे। आप लोग झारखंड में जितने भी लोकसभा के सांसद हैं, आप लोग लगातार आवाज उठा रहे थे कि बाहरियों का कब्जा है, बाहरियों का कब्जा है। फिर बीजेपी ने नाम अनाउंस कर दिए हैं, फिर बाहरियों का ही नाम सामने आया है। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखिए, वो तो मैं बताए है ना कि उनका वो मुद्दा वो रहा ही नहीं है। लोकल लोगों को वो कभी आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं। आज मैं कह रहा हूं कि मनीष जायसवाल जो वहां के रहे हैं, लेकिन फिर भी वो मनीष जायसवाल यहाँ का रहने वाले नहीं है। मनीष जायसवाल जी आए हैं, 60 साल 70 साल हुआ है उनका आए हुए, लेकिन उससे पहले अगर कहा जाए तो वो झारखंड के नहीं है। उनके परिजन जो हैं वो बाहर के रहने वाले हैं। मैं उनका जो भी था बायोडाटा मैं चेक किया हूं, वो बाहर से आकर के हजारीबाग में बसे हैं। तो आप देख रहे होंगे कि संजय सेठ हैं, वो भी बाहर के हैं और तमाम तरह के जितने भी उम्मीदवार हैं वो बाहर के हैं। तो स्थानीयता का मुद्दा उनका नहीं रहा है और वो अच्छा बात है कि वो उनका जो क्लियर था, जो स्टैंड वो क्लियर है और हमारा स्टैंड भी क्लियर है कि हम लोग स्थानीय लोगों को और अपना भाषा आंदोलन को और जो भी चीज के लिए हमारी उत्पत्ति हुई उसको लेकर के आगे जाएंगे और झारखंड को बदलेंगे। झारखंड में झारखंडियों को आगे बढ़ाना है। झारखंड में झारखंडियों को शिक्षा के क्षेत्र में हो, कला के क्षेत्र में हो या उद्योग के क्षेत्र में हो, जिसमें भी अगर आगे लाने की जरूरत है तो झारखंडियों को लाने की जरूरत है। अगर आप देख रहे होंगे कि उद्योग कोयला का माफिया अगर देखेंगे तो कोयला माफिया बाहर का मिलेगा, शिक्षा माफिया बाहर का मिलेगा, उद्योग माफिया भी बाहर का मिलेगा, बालू माफिया भी बाहर का मिलेगा। तो झारखंड बना क्यों? मेरा कहना है कि माफिया भी बनेगा तो झारखंड का बनेगा, सीधा सा। यानी आप लोग माफिया बनाना चाह रहे हैं? मैं माफिया बनाने का बात नहीं कर रहा हूं। मेरा ये कहना है कि जितने भी बड़े पद हैं या फिर जो भी चीज हो, दबंग हो या उसमें बड़े नाम आए, बड़े उद्योगपति बने, बिजनेसमैन बने, कलाकार बने, तो झारखंडी को बनाया जाए, ये हमारा ये कहना है। मैं ये माफिया का बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ये कहना है कि झारखंडी लोग, झारखंड के लोग ही झारखंड में राज बिल्कुल करते हैं। तो ये थे हमारे साथ प्रेम नायक जी, जो लगातार छात्रों के लिए आवाज उठाते रहते हैं, खतियान भाषा के लिए लगातार आंदोलन करते रहते हैं। जेबी केसेस ने इसे केंद्रीय महामंत्री भी बनाया है और ये कह रहे हैं कि झारखंड में झारखंड के लोग ही राज करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? हम लोगों के बीच आप लोगों को बातचीत कैसी लगी? कमेंट में जरूर प्रतिक्रिया दें। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ खजाना। मैं जाबाज, जोहार।